शिवलिंग के बारे में कुछ रोचक तथ्य क्या है? शिवलिंग क्या है? शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे लिंग कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा है कि आकाश स्वयं लिंग है। शिवलिंग वातावरण सहित घूमती धरती तथा सारे अनंत ब्रह्मांड, क्योंकि ब्रह्मांड गतिमान है, का अक्ष धुरी ही लिंग है। शिवलिंग का अर्थ अनंत भी होता है, अर्थात जिसका कोई अंत नहीं है, नहीं शुरुआत। शिवलिंग का अर्थ होता है शंकर का गुप्त यानी शिव का अनादि स्वरूप। इसका आकार शून्य होने के साथ साथ निराकार भी है, इसलिए इसे लिंग भी कहा गया है। स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा है कि आकाश स्वयं लिंग है और धरती उसका पीठ या आधार है, और ब्रह्मांड की हर वस्तु अनंत शून्य से पैदा होकर अंत में उसी लय रहती है, जिसके कारण इसे लिंग कहा गया है। शिवलिंग 3 भागों में बंटा हुआ है। शिवलिंग 3 भागों में बटा हुआ है। सबसे नीचे का भाग, जो ब्रह्मा को दर्शाता है। ब्रह्मा को दुनिया का निर्माता माना जाता है और उनको सबसे नीचे रखा गया है, यानी कि ब्रह्मांड के निर्माता से ही शिवलिंग की रचना शुरू होती है। बीच का भाग विष्णु भगवान को दर्शाता है, वह इस दुनिया के रक्षित है। तीसरा और सबसे ऊपर का हिस्सा जो एक गोलाकार है, शिव को दर्शाता है। यह अनंत व उन्नति भी दिखाता है। सिर्फ हिंदू सनातन धर्म ही पूजा नहीं करता शिवलिंग को, हिंदू धर्म में उच्च स्थान प्राप्त है। भारत में शिवलिंग को महत्व दिया जाता है और पूजा जाता है। शिवलिंग सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि श्रीलंका और रोम में भी पूजा जाता है। वह भी शिव की भक्ति में विश्वास रखते हैं। वास्तु के लिए यह घर में सकारात्मक सोच उत्पन्न करता है। घर पर कुछ लोग शिवलिंग को रखना शुभ नहीं मानते, पर वास्तु है कि घर में शिवलिंग रखना शुभ है। इसे रखने से घर में एक सकारात्मक सोच आती है और घर में खुशी रहती है। वैज्ञानिक तथ्य शिवलिंग के आकार से लेकर दूध से अभिषेक करने के पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। शिवलिंग यह गोलाकार ब्रह्मांड दर्शाता है, जो अनंत और मूल दर्शाता है। हम दूध देसी गाय का चढ़ाते हैं, किसी और का नहीं, क्योंकि माना जाता है कि दूध सकारात्मक ऊर्जा को कंडक्ट करता है। इससे पूजा करते समय हमारे शरीर एवं बुद्धि में पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव आता है। सार्वभौमिक स्तंभ, शिवलिंग को प्रकाश का स्तंभ भी कहा जाता है। वेद में भी कहा गया है कि अग्नि एक स्तंभ का आकार लेती है, जो शिवलिंग दर्शाता है। धर्म शब्द भी उन चीजों को दर्शाता है जो कायम रहते हैं, और स्तंभ ही ऐसा प्रतीक बनाता है। स्तंभ ही रीढ़ की हड्डी और स्थिर दिमाग दर्शाता है। शिवलिंग को हिंदू धर्म में सार्वजनिक स्तंभ माना जाता क्यों है? भगवान शिव की 3 आंखें। धर्म ग्रंथों के अनुसार सभी देवताओं की 2 आंखें हैं, लेकिन एकमात्र शिव ही ऐसे देवता है जिनकी 3 आंखें हैं। 3 आंखों वाला होने के कारण इन्हें त्रिनेत्रधारी भी कहते हैं। लाइफ मैनेजमेंट की दृष्टि से देखा जाए तो शिव का तीसरा नेत्र प्रतीकात्मक है। आंखों का काम होता है रास्ता दिखाना और रास्ते में आने वाली मुसीबतों से सावधान करना। जीवन में कई बार ऐसे संकट भी आ जाते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। ऐसे समय में विवेक और धैर्य ही एक सच्चे मार्गदर्शक के रूप में हमें सही गलत की पहचान कराता है। यह विवेक प्रेरणा के रूप में हमारे अंदर ही रहता है, बस जरूरत है उसे जगाने की। भगवान शिव का तीसरा नेत्र आज्ञा चक्र का स्थान है। यह आज्ञा चक्र ही विवेक बुद्धि का स्रोत है। यही हमें विपरीत परिस्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। 2 शिव अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं?
हमारे धर्मशास्त्रों में जहाँ सभी देवी देवताओं को वस्त्राभूषणों से सुसज्जित बताया गया है, वहीं भगवान शंकर को सिर्फ मृग चर्म, हिरण की खाल लपेटे और भस्म लगाए बताया गया है। भस्म शिव का प्रमुख वस्त्र भी है, क्योंकि शिव का पूरा शरीर ही भस्म से ढका रहता है। शिव का भस्म रमाने के पीछे कुछ वैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक कारण भी है। भस्म की एक विशेषता होती है कि यह शरीर के रोम छिद्रों को बंद कर देती है। इसका मुख्य गुण है कि इसको शरीर पर लगाने से गर्मी में गर्मी और सर्दी में सर्दी नहीं लगती। भस्मी त्वचा संबंधी रोगों में भी दवा का काम करती है। भस्मी धारण करने वाले शिव यह संदेश भी देते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को भालना मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। 3 भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल क्यों? त्रिशूल भगवान शिव का प्रमुख अस्त्र है। यदि त्रिशूल का प्रतीक चित्र देखें तो उसमें 3 नुकीले सिरे दिखते हैं। यूं तो यह अस्त्र संहार का प्रतीक है, पर वास्तव में यह बहुत ही गूढ़ बात बताता है। संसार में 3 तरह की प्रवृत्तियां होती है, सत, रज और तम। सत मतलब सात्विक, रज मतलब सांसारिक और तम मतलब तामसी अर्थात निशाचरी प्रवृत्ति। हर मनुष्य में ये तीनों प्रवृत्तियां पाई जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि इनकी मात्रा में अंतर होता है। त्रिशूल के 3 नुकीले सिरे इन तीनों प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। त्रिशूल के माध्यम से भगवान शिव यह संदेश देते हैं कि इन गुणों पर हमारा पूर्ण नियंत्रण हो। यह त्रिशूल तभी उठाया जाए जब कोई मुश्किल आए, तभी इन 3 गुणों का आवश्यकतानुसार उपयोग हो। 4 भगवान शिव ने क्यों पिया था जहर? देवताओं और दानवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन से निकला विष भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण किया था। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। समुद्र मंथन का अर्थ है अपने मन को मचना, विचारों का मंथन करना। मन में असंख्य विचार और भावनाएं होती है, उन्हें मत कर निकालना और अच्छे विचारों को अपनाना। हम जब अपने मन को मथेंगे तो सबसे पहले बुरे विचार ही निकलेंगे। यही विष है। विष बुराइयों का प्रतीक है। शिव ने उसे अपने कंठ में धारण किया, उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। शिव का विष पीना हमें यह संदेश देता है कि हमें बुराइयों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। बुराइयों का हर कदम पर सामना करना चाहिए। शिव द्वारा विष पीना यह भी सीख देता है कि यदि कोई बुराई पैदा हो रही हो तो हम उसे दूसरों तक नहीं पहुंचने दें। 5 क्यों है भगवान शंकर का वाहन बैल? भगवान शंकर का वाहन नंदी यानी बैल है।